हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLA को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरबान के तार हम उससे जोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बोलकर बहादुरगंज से छोड़कर तेजस्वी के दामन में जाकर बैठ गए कि मजलिस में रहने से विकास का काम नहीं होता। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अख्तरुल ईमान मंत्री नहीं है, मगर अपनी विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह 800 करोड़ के कामों की शुरुआत कर दी। ब्रिज का काम चल रहा है। बताओ तुमने क्या किया? तुम सिर्फ धोखा देने में माहिर हो, तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले हो, तुम सीमांचल के गरीबों के ख्वाबों को चूरनाचूर अगर तुम करना चाहते हो तो मैं सीमांचल की जनता को पहले ही पैगाम दिया हूं। याद रखो, अगर दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, बहादुरगंज की जनता, तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। हम यहाँ पर 2015 में आए, हमको कामयाबी नहीं मिली, दुश्मन समझे कि कामयाबी नहीं मिलेगी, ओवैसी छोड़कर चला जाएगा। दुनिया नहीं जानती कि मैं दीवाना हूँ। अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता हूँ तो मैं अपने आप को मिटाने को तैयार हूँ, मगर उनको अपना पीठ कभी दिखाने के लिए तैयार रखा न कभी दिखाऊंगा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा सीमांचल का, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल और गरीबों की आवाम की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुझे अल्लाह काफी है। अरे लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जबान की भी अहमियत होनी चाहिए। अगर हर चीज को हम नापेंगे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मेरे भाई ये नुकसान फायदे में हम काम नहीं कर सकेंगे। हमको काम करना है कि तुमसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत की बुनियाद क्या है? मोहब्बत की बुनियाद अमल है। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमल की बुनियाद रख। तो हम इश्क करते हैं सीमांचल से। लोग दुनिया उसको एक तरफा कहे, 2 तरफा कहे, उसका मतलब नहीं लेना है, सिर्फ हमको काम करना है सीमांचल के। तो आज मैं आपके दरमियान में आया हूं, दोबारा उस बात को रखने के लिए आया हूं कि मजलिस सीमांचल के साथ है, और आपका दिल गवाही देगा कि जब तक मजलिस नहीं आई थी, सिवाय मरहूम तस्लीम साहब के कोई सीमांचल नहीं बोलता था। मगर जब से अख्तरुल ईमान ने मजलिस की क़यादत को संभाला, मजलिस के झंडे को सीमांचल में हमने गाड़ दिया अख्तरुल ईमान की क़यादत में, तो तेजस्वी को भी मजबूरन बोलना पड़ा सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। ये किसने कहा? मजलिस ने कहा। तो आज सब सीमांचल कह रहे हैं, बल्कि मोदी ने भी कह दिया सीमांचल। तो मालूम हुआ कि जब भाईजान बोलते हैं तो तेजस्वी और मोदी को भी उसी सुर में बोलना पड़ता है।